नमस्कार मित्रों, आज मैं थोड़ी सी लीक से हट के आपसे बात कर रहा हूँ। इसलिए कि जो हमारे देश में आत्मनिर्भरता की ओर ध्यान गया है, उद्यमियों का, नए उद्यमियों का, जैसे स्टार्टअप की, और ये जो स्टार्टअप की जो परिकल्पना हमारे देश में अभी चल रही है, उसके तहत बहुत सारे लोगों ने कुछ अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। बड़ी उपलब्धियां ऐसी दर्ज की हैं जो इस देश के हज़ारों अन्य उद्यमियों के लिए, नए चेहरों के लिए बहुत ही प्रेरक साबित हो सकती है। मैं एक ऐसे प्रेरक चेहरे की बात कर रहा हूँ और चेहरा है फाल्गुनी नायर। शायद आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत चर्चित नाम नहीं रहा, लेकिन अब एकदम से चर्चा में आ गया है क्योंकि उसने जो कंपनी अपने पिता के कार्यालय में बैठकर जो स्टार्टअप उसने शुरू किया था, वो ब्यूटी कॉमर्स पर आधारित था। सौंदर्य से संबंधित जो कॉमर्शियल प्रेपोजिशंस हैं उन पर आधारित था, और वो इतना ज़्यादा 10 साल में लोकप्रिय हुआ कि अब उसने उसका आईपीओ जारी किया, तो आईपीओ ऐसा ज़्यादा वो स्वीकार्य हुआ है, इतने ज़्यादा लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया है कि ये एक रिकॉर्ड टूटने वाली बात हो जाती है। और इस वक्त कहा यह जाता है कि वो हमारे देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बन गई हैं। फाल्गुनी नायर एक सेलिब्रिटी, अकस्मात थोड़ी सी उसने सूझबूझ से काम लिया और आगे बढ़ गई। अब जब वो इतना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया उसका आईपीए, उसको ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया और उसको शिखर पर बैठा दिया, तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी, उसकी कार्यप्रणाली पर भी समीक्षा होने लगी। फाल्गुनी नायर पता नहीं चूक गई जब उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, इस पर बहस जारी है कि उसने अपने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो संचालक मंडल है, उसमें अपने परिवार के लोगों को ही रखा। अब बहुत सारे लोग इस बात को लेकर आपत्ति भी उठा रहे हैं कि जब आप किसी प्रोफेशन में जा रहे हैं तो वहाँ आप प्रोफेशनल इंटेग्रिटी वाले बंदों को, प्रोफेशनली जो लोग साउंड हैं, जो लोग सुप्रशिक्षित हैं, जो लोग दक्ष हैं, जो लोग प्रोफेशन या कमर्शियल प्रेपोजिशन के प्रति समर्पित हैं, आपको उन्हें लेना चाहिए। और इस बात के जो पक्षधर हैं वो इसकी अपनी दलील के पक्ष में रतन टाटा का उदाहरण भी देते हैं कि टाटा एम्पायर में अभी भी शिखर पर टाटा एम्पायर बना हुआ है, अपना जो उसका स्थान था उसको अभी तक कोई छीन नहीं पाया। और टाटा एम्पायर ने कभी इस बात का प्रयास नहीं किया कि उसके परिजन या उसके परिवार के सदस्य ही उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आए। उस परिवार ने, उस उद्योग समूह ने सदा इस बात का प्रयास किया है कि जिस क्षेत्र में जो भी कोई सक्षम समर्पित व्यक्ति मिलता है उसको बोर्ड पे ले लिया जाए, ताकि कुल मिलाकर जो टाटा साम्राज्य है, इसकी जो इसकी आभा है वो अक्षुण्ण बनी रहे, वो सदा चमकता रहे और सदा अपने शिखर पर ही बना रहे। इस बात के लिए उन्होंने ये फैसला किया कि परिवारवाद से बाहर निकलकर सोचेंगे तो चीज़ें बहुत लंबी चल जाएंगी, उनकी उम्र भी लंबी होगी संस्थान की, और संस्थान की जो ख्याति है वो भी निरंतर बढ़ती रहेगी। और ये सिर्फ टाटा ने नहीं, बल्कि और बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें आप गूगल का ले लीजिए, भारतीय वहाँ पर शिखर पे सीईओ बन जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें ये उदाहरण मिलते हैं। अब पराग अग्रवाल की बात आपने अभी हाल ही में सुनी, ट्विटर का भी हेड बना है। अब ये लोग तो वो हैं जिनको अपनी आरंभिक शिक्षा के लिए भी संसाधन जुटाने में दिक्कत आई थी, लेकिन अपनी प्रतिभा और स्वयं को निखार पाने की जो क्षमता है उसके बूते ये लोग आगे बढ़ गए। अगर ये परिवारवाद में कोई चीज़ उलझ जाए तो उसमें ये संभावना होती है कि अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अगर परिवार के लोग ही हैं तो कई बार किसी भी गलत फैसले पर, गलत निर्णय पर वो जो अध्यक्ष है या अध्यक्षा है बोर्ड की, उसके खिलाफ नहीं जाते, खामोश रह जाते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल लोगों की अगर एक जुंडली बैठी है, वो लोग अगर बोर्ड पे हैं, तो वो लोग बाकायदा तर्क देकर ये प्रस्तुत करेंगे कि जो निर्णय या जो प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय ने रखा है वो सही नहीं है, वो
टाटा एम्पायर या किसी भी एम्पायर या जिस एम्पायर की बात हो रही है उस साम्राज्य को वह प्रपोज़ल, वह प्रस्ताव जो है वो शिखर से नीचे ले आएगा। अगर इसको उसी स्तर पे बनाए रखना है या और भी अधिक ऊंचाइयां छूनी है तो हमें ये फैसला, वैकल्पिक रूप प्रस्ताव वो देंगे, आपको अल्टरनेटिव प्रपोज़ल देंगे। ये फ़र्क होता है एक प्रोफेशनल आउटलुक वाले बंदे का और एक परिवारवाद में उलझे हुए किसी भी जो संस्थान है उसका। ये दोनों में फ़र्क है। इसलिए अक्सर ये कहा जाता है कि जब भी अगर आप कोई ऐसा उद्यम आरंभ करते हैं तो उसमें 2 पद हैं, दोनों पदों को अलग अलग रखिए। एक है प्रमोटर का पद, कौन प्रमोट कर रहा है, फाइनेंस कौन कर रहा है, कौन फाइनेंस जुटा रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्रमोटर है उसके पास सारा फाइनेंस अपना ही हो, उसने बैंकों से भी लेना है, उसने अपनी संपत्ति के अगेंस्ट ऋण भी लेने हैं, तो वो प्रमोटर है। प्रमोटर में और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर CEO दोनों में अंतर होना ही चाहिए। ये एक स्टार्टअप के लिए ये एक सबसे बड़ा गुर बताया जा रहा है कि जो आदमी आरंभ कर रहा है, जो आदमी पहला निवेश कर रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि वही आदमी अपने निर्णयों को लागू करने की समर्थ भी रखता हो। तो ये एक प्रेपोजिशन बिजनेस में, क्योंकि आजकल स्टार्टअप का ज़माना है, तो ये एक सावधानी फाल्गुनी नायर के प्रसंग से हमें मिली है कि यदि हम सावधानी पूर्वक काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। अब आप देख लीजिए राजनीति में परिवारवाद को लेकर कितनी बहस चल रही है, और परिवारवाद को लेकर इतनी बहस चल रही है कि उसमें बहस इसलिए चली कि जो प्रतिभाशाली जो लोग हैं वो राजनीति में जाने से परहेज़ करने लगे हैं। तो मित्रों, कुल मिलाकर ये है कि जब भी कोई स्टार्टअप हो या जीवन का कोई भी पहलू हो, उसमें अपने निजी स्वार्थों, अपनी निजी सोच और अपने एक प्रकार से निजी क्षेत्र के लोगों से ज़रूरी नहीं है कि उनको साथ लेकर चलें। और इसलिए बेहतर ये रहता है कि आदमी प्रमोट करने वाला और उसको संचालित करने वाला CEO, दोनों में अंतर जो है वो फाल्गुनी नायर को भी समझना चाहिए। उनके लिए बड़ा उज्जवल भविष्य सामने है। धन्यवाद।